पीके की बात को लोग सुन रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग उस सुने हुए पर वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो नैरेटिव की लड़ाई चुनाव की घोषणा के पूर्व है, उसमें पीके सारे दलों से अजीत जी एक मिनट में, ये प्रशांत किशोर, पहले लोग कहते थे बीजेपी पे नहीं बोलते, ज्यादा निशाना तेजस्वी यादव पर रखते हैं, तो वो कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है। अब आजकल बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो कांग्रेस की बी टीम है। हाँ, कांग्रेस और आरजेडी के एजेंट हैं क्या प्रशांत? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, मैंने तुलना नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में मैं देख रहा था कि जितने भी, चाहे वो जितने यूट्यूब के बड़े चैनल माने जाते हैं, जितने बड़े एंकर माने जाते हैं, वो जब जाते थे तो एक नई पार्टी आई थी, उससे उम्मीद बांधा हुआ था उन्होंने, और वो उनके इंटरव्यू करते थे और सोशल मीडिया पे वैसे ही आते थे। हर दौर में एक पार्टी आती है, आखिर बीजेपी भी तो एक पार्टी बन के आई और आरजेडी भी एक पार्टी बन के आई। जैसे इन्होंने कहा ना कि वो ज्यादा गंभीर प्लेयर तो गंभीर प्लेयर, मैं नहीं कहता कि गंभीर नहीं है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव एक वोट बैंक लेके चुनाव में जा रहे हैं, जिसका आपने भी देखा है। आपके उस पे मेरे आने से पहले मैं इंडिया टीवी देख रहा था, आपने लिखा MY समीकरण, मेरा घोर एतराज है उस पर। उसको अब YM समीकरण लिखिएगा इंडिया टीवी पे, क्योंकि नेतृत्व जो है वाई के पास है, M तो पीछे झोला लेके घूम रहा है। ये सही बात है। ये अगर आबादी है करीब 13 कुछ परसेंट, यानी 14% यादव की, और मुसलमान की 17.9 है, 18%, तो 18% वाला पीछे पीछे घूम रहा है। 14% जो है, जब नेतृत्व मिलेगा तो लालू यादव, राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, और जब मंत्री का रेशियो भी निकाला, मैंने पूरा रिसर्च किया है कि उस पर 8 मंत्री यादव बनेंगे तो 4 मुसलमान बनेंगे। टिकट मिलेगा तो यादव को ज़्यादा मिलेगा, मुसलमान को कम मिलेगा। या तो कहिए समीकरण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि धर्म के नाम पर किसी को टिकट मिले, क्योंकि धर्म, संविधान नहीं कहता कि धर्म के नाम पर टिकट मिले, या जात को। पार्टियों को का कंफर्ट लेवल है कि उनके जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे, चाहे वो किसी जाति को हो, उनको उम्मीदवार बनाते हैं वो। और सामाजिक समीकरण का ध्यान सबको रखना ही चाहिए, हम लोग भी रखते हैं। लेकिन ये जो समीकरण चल रहा था, चुनाव में टूल क्या है? चुनाव में, हर चुनाव में ये टूल होता था कि जो सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो कहती थी, मुसलमानों को डराती थी। जब मैं किशनगंज लोकसभा लड़ने गया था तो ऐसा लगता था कि बीजेपी में आ गया, कोई गुनाह कर लिया, अरे आप बीजेपी में हैं। अब वो बात नहीं है। लोगों ने देखा कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है। मोदी के पहले का भारत, मोदी के नाम से डराओ, मोदी आ जाएगा, मोदी आ गए। मोदी आए तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तब भी मुसलमान तो आपको वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं, वोट देना अलग बात, अब देने लगा है। मैं आपको कहूं, मुझे तो लग रहा है कि एक बार मुसलमान का वोट जो है ना अलग से कराना चाहिए, ताकि ये जो इल्ज़ाम लगता है, कई मुसलमान मुझसे मिलते हैं, कहते हैं जी मीडिया वाला कहता है कि मुसलमान वोट नहीं देते। मैंने कहा भाई मीडिया वाला क्या कहता है उस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ आप वोट देते रहिए। उन्होंने आपसे क्या कहा कि हम देते हैं? जी कहते हैं देते हैं। कैसे गिनेंगे? जिस तरह खून का जो रंग है, नहीं खून का रंग लाल है तो वो पता नहीं लगेगा कि हिंदू है। इतना कुशवाहा है, इतना खूनी, सबका गणित है बीजेपी के पास, मुसलमान का गणित नहीं है। वो एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट मुस्लिम्स के भी आते हैं, नहीं वो आने लगे। आपको बता रहे नहीं, इस बार के चुनाव में बिहार में आएंगे, वोट भी आएंगे। हम आपको बताएं, एक मतलब ये है कि गुजरात में 2002 के चुनाव में ये सर्वे है, और ये सी वोटर का सर्वे है, पोस्ट इलेक्शन सर्वे है, कि 20% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला गुजरात में। बिहार में तो है ही, पसमानदा का वोट तो नीतीश कुमार की वजह से मिलता हो या जिसकी वजह से मिलता हो, पसमानदा का वोट एक लेवल पर मिलता था जब पसमानदा की पॉलिटिक्स चली। लेकिन हम लोग का सिर्फ वो मुस्लिम यादव का आपने बहुत क्लियर कर दिया कि यादव मुसलमान है। 44 टिकट आरजेडी ने, आप भी कहीं जाए, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि MY मत कहिए, YM समीकरण। 44 टिकट पिछली बार आपने नंबर्स नहीं बताया, 44 टिकट आरजेडी ने यादव को दिए थे। 44 टिकट, उसके हिस्से में 100 सीटें थी, 144 सीटें थी, उसमें 44 सीटें उसने यादव को दी। उसके 22-26 MLA हैं यादव के, तो वो तो है यादव मुसलमान का समीकरण है उनका। और उनको प्रशांत किशोर से ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप जहां मुसलमान नहीं देंगे, ये बड़ी वहां बात मुसलमान देंगे।